लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में ये सवाल किया है कि बाज़ सुन्नी उलमा ये बयान करते हैं कि ज़िना जो है ये कर्ज़ है, और अगर किसी ने ज़िना किया तो उसकी ज़िना का बदला उसकी बेटी, बहन या माँ से लिया जाएगा, यानी उनके साथ भी ज़िना होगा। तो क्या ये सही है? ये कहते हैं मुझे बड़ा डाउट हो रहा है कि जिसने गुनाह किया उस पर सज़ा होनी चाहिए, अजाब उन पर होनी चाहिए। सज़ा गुनाह कोई और करता है और फिर ज़िना का मामला किसी और से होगा कर्जा के तौर पर। क्या ये सही है? आइए तवज्जो के साथ जवाब सुनिए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। मैं लाहौल किस पर पढ़ा? इस सोच पर कि अगर कोई ज़िना करता है तो उसके जो घर वाले हैं उनके साथ ज़िना होगा। ये ख्याल कि ज़िना एक कर्ज़ है और उसकी अदायगी उस ज़िना करने वाले की बहन, बेटी या बीवी वगैरह से होगी, बिल्कुल महमल और बेअसल बात है। यानी इस बात का कोई असल नहीं है, इस बात का कोई सबूत नहीं है, ये बात दुरुस्त नहीं है। कुरान करीम के वाज़ेह इरशादात के ख़िलाफ़ भी है, ये सोच कुरान के ख़िलाफ़ भी है। क्यों? अल्लाह करीम का फरमान है ला तज़िर वाज़िरतुन विज़रा उख़रा। अल्लाह फरमाता है कोई बोझ उठाने वाली जान दूसरे का बोझ नहीं उठाएगी। किसी के गुनाह की सज़ा किसी पर नहीं डाला जाएगा, जिसकी करनी उसी को भरनी है। करनी कोई और करे, भरनी कोई और करे, ये इस्लाम नहीं है, इस्लाम की तालीमात में से नहीं है, ये कुरान की तालीमात में से भी नहीं है। ये सूरह फातिर की आयत नंबर 18 है। बाज़ हदीसों में आया है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने एक साइल के, एक सवाल करने वाले के दिलो दिमाग में ज़िना से नफ़रत पैदा करने के लिए हकीमाना तौर पर आका करीम अलैहिस्सलाम ने कुछ इरशादात फरमाए थे। ये इमाम अहमद ने इसको सही सनद के साथ इस हदीस को रिवायत किया है। ये हदीस क्या है? इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह इसी हदीस को बयान करते हुए लिखते हैं कि एक नौजवान बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ। एक नौजवान हमारे नबी की बारगाह में हाजिर हुआ और आकर बेधड़क बेबाकी के साथ नबी करीम की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे लिए ज़िना हलाल कर दीजिए। उस नौजवान ने आकर कहा, या रसूल अल्लाह, ज़िना मेरे लिए हलाल कर दीजिए। नबी करीम से बराह रास्त ये दरख्वास्त किस हद तक पहुँचती है? यानी जो साहबा वहाँ पर थे, साहबा किराम अलैहिमुर रिज़वान, उसको मारने के लिए दौड़े। साहबा किराम ने उसको कत्ल करना चाहा कि इसकी इतनी जुर्रत कि इतने संगीन जुर्म की इजाज़त बारगाह रिसालत में हाजिर होकर मांग रहा है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने साहबा को मना फरमाया कि नहीं, इन पर टूट नहीं पड़ो, और उसे करीब बुलाया। ये अखलाक नबी है। नबी के अंदाज़े तालीम, अंदाज़े तबलीग देखिए कि जो बंदा ऐसा संगीन गुनाह, ऐसा बेहया गुनाह करने की इजाज़त मांग रहा था, आका करीम ने उनको अपने करीब बुलाया, यहाँ तक कि उसके जानू और जानू अक़दस से मिल गए। उस बंदे का जानू हमारे नबी के जानों से मिल गए। आका ने इतना करीब उनको कर लिया। फिर आका ने फरमाया, क्या तू पसंद करता है कि कोई शख्स तेरी माँ से ज़िना करे? अर्ज़ की नहीं। फरमाया तेरी बहन से? अर्ज़ की नहीं। फरमाया तेरी बेटी से? अर्ज़ की नहीं। फरमाया तेरी फुप्पी से? अर्ज़ की नहीं। फरमाया तेरी खाला से? अर्ज़ की नहीं। फरमाया तू जिससे ज़िना करेगा, तू ज़िना की इजाज़त मांग रहा है, तू जिससे ज़िना करेगा वो भी तो किसी की माँ, बहन, बेटी, फूफी और खाला होगी। जब अपने लिए पसंद नहीं करता, औरों के लिए क्यों पसंद करता है? फिर दस्ते अक़दस आका ने अपने हाथ उसके सीने पर मला आका ने अपने हाथ को उनके, और फिर दुआ की, इलाही इसके दिल से ज़िना की मोहब्बत निकाल दे। सुभान अल्लाह। आका करीम ने दुआ किया, मौला इसके दिल से ज़िना की मोहब्बत बाहर कर दे। अब वो जो नौजवान था ना, वो साहिब कहते हैं कि उस वक्त से ज़िना से ज़्यादा कोई चीज़ मुझे दुश्मन ना थी। उसके बाद उस बंदे के दिल से ज़िना की मोहब्बत ऐसी निकली कि सबसे दुश्मनी उसे ज़िना से हो गई। फिर साहबा किराम से इरशाद फरमाया, इस वक्त अगर तुम उसे कत्ल कर देते तो ये जहन्नम में चला जाता। मेरी तुम्हारी मिसल ऐसी है जैसे किसी का नाका किसी की ऊँटनी भाग गया, ऊँट किसी का भाग गया, लोग उसे पकड़ने को उसके पीछे दौड़ते हैं, वो भड़कता और ज़्यादा भागता है,
उसके मालिक ने कहा तुम रहने दो, तुम्हें उसकी तरकीब नहीं आती। फिर सब्ज घास का एक मुट्ठा हाथ में लिया और उसे दिखाया और चमकारता हुआ उसके पास गया, यहाँ तक कि बिठाकर उस पर सवार हो गया। फतवा रज़विया जिल्द 9 सफ़ा 183 में ये रिवायत मज़कूर है। अब ये जो हदीस है ना, हो सकता है किसी ने हुजूर के इसी इरशाद कि क्या तू पसंद करता है कि कोई तेरी माँ से ज़िना करे से ये बेवकूफ़ी वाला नतीजा निकाला हो कि आदमी का किसी औरत से ज़िना करना उसकी माँ बहन वगैरह के साथ ज़िना किए जाने का सबब है। अपना दिमाग लगाया होगा। हालांकि हदीस के मजमून से ये बात समझ में नहीं आती, ये बात हदीस के मजमून में है भी नहीं, और ये मामूली अक्ल वाला भी समझ सकता है। फिर ये भी देखिए कि दुनिया के वज़ई कानून में वज़ई दुनिया के कवानीन जिनमें बहुत जगहों पर साफ साफ जुल्म व ज़्यादती है, मगर इन इंसानों के बनाए हुए इन कवानीन में भी कहीं ऐसी कोई मिसाल ना मिलेगी कि किसी की जिनाकारी की सज़ा उसके घर वाले के साथ जिनाकारी घिनावनी और गंदी शक्ल में दी जाए। तो उस हकीम मुतलक की नाजिल करदा पाक और सुथरी शरीयत में ऐसा होने का हरगिज़ तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता है। जो इस ख्याल को हदीस बताए उससे हवाला मुतालबा किया जाए और इन वईदों से डराकर मुतनब्बा किया जाए जो झूठी हदीसें बयान करने वालों के बारे में आई हैं। बहरहाल ये बात दुरुस्त नहीं है कि कोई अगर ज़िना करता है तो ये कर्ज रहता है और उसके बहन, उसकी माँ या उसकी खाला वगैरह से वसूली होती है ज़िना करके। ये बात दुरुस्त नहीं है। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। बेजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।